Hello, my dear students, my lovely friends. How are you all? I am very fine, as usual, always happy, and I wish and I am sure that you all are also in the best state of your physical as well as mental health, and you are doing very good, and you are also happy, ever smiling as I am. Okay, so myself Mr. Amit Kumar, welcome to my channel, YouTube channel Botany Baba, and today we are here. I am here to discuss with you the third lecture, or you can say like third video on cell cycle and cell division. ओके सर, न्यूमेरिकल सीरीज का ये तीसरा लेक्चर है ना सेल साइकिल पे. ठीक है सर. तो टुडे हम बात करने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ बाइवैलेंट टेट्राड्स क्रोमेटिड्स एट एनी गिवन स्टेज ऑफ सेल साइकिल. है ना कि सर टेट्राड कैसे कैलकुलेट करें, बाइवैलेंट कैसे कैलकुलेट करें. अरे सर उसमें क्वेश्चन आ गया कि G1 स्टेज में 40 क्रोमोसोम है तो मेटाफेज 2 में कितने बाइवैलेंट होंगे, कितने टेट्राड होंगे. इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करें. ठीक है सर, इसको समझाते हैं. ये समझने से पहले आपको पता होना चाहिए बाइवैलेंट होते क्या हैं या टेट्राड होता क्या है. ठीक है सर, तो शुरू करते हैं. बाइवैलेंट क्या है, टेट्राड क्या है. ठीक है, देखिए सर ध्यान से सुनिएगा. पहले तो मेरी बात समझिए. बात ये समझनी है कि सर ये जो बाइवैलेंट है टेट्राड है ये है क्या, है ना, होता क्या है, कहाँ बनता है, क्या है ना. तो इस सब को जानने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है. व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट इज होमोलोगस क्रोमोसोम. होमोलोगस क्रोमोसोम. ठीक है सर. तो देखो बच्चों सुनो, हमने पिछली क्लास में बताया था कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं. हम डिप्लॉयड होते हैं, मोस्ट ऑफ दी ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड होते हैं. ठीक है, डिप्लॉयड का मतलब है कि क्रोमोसोम जो हैं वो आपके पास पेयर में है. पेयर में होने का मतलब क्या है कि जैसे शूज़ होते हैं पेयर में होते हैं. ठीक है, आप ये नहीं कह सकते मेरे पास 4 जूते हैं. नहीं सर, आप कहोगे मेरे पास 2 पेयर शूज़ हैं. ठीक है, जैसे दोनों पेंसिल हैं, ये दोनों एक जैसी हैं, तो इसको मैं कहता हूँ ये 1 पेयर है, ये एक पेयर है ना. इसको थोड़ी ना कह सकते हैं एक पेयर है ये पेन और ये पेंसिल, ये पेयर नहीं हुआ. ठीक है, तो पेयर में अगर क्रोमोसोम्स हैं तो वो डिप्लॉयड होते हैं ऑर्गेनिज्म. जैसे हम बोल सकते हैं कि हम कहते हैं ना अपने अंदर 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं, तो हम पेयर में बोल पा रहे हैं ना, यानी कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है. तो जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं जो पेयर में होते हैं, तो बस किसी एक पेयर को आप होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं. क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं. होमोलोगस क्रोमोसोम सर आप ऐसे मानो जैसे कि कपल. हाँ सिंपल, कपल होते हैं ना, जैसे हस्बैंड वाइफ का कपल होता है. ठीक है सर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कपल होता है. कपल को कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम. ठीक है, सिंपल सी बात है. ठीक है, तो देखो ध्यान से सुनो सर. अब होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं, जैसे हम 46 क्रोमोसोम है हमारे अंदर, 23 पेयर है ना. पाइसम सटाइवम में टोटल 14 क्रोमोसोम है, जैसे हम क्या कहते हैं 7 पेयर क्रोमोसोम्स हैं. कितने क्रोमोसोम है, 7 पेयर्स क्रोमोसोम है ना सर. तो ये पेयर में जो है क्रोमोसोम यही होमोलोगस क्रोमोसोम है. ठीक है, अब सर सुनो, अब बात ये है माइटोसिस में आपने पढ़ा है या पढ़ा होगा कि पेयर के क्रोमोसोम कभी भी पास नहीं आते, पेयरिंग नहीं शो करते हैं. ठीक है, हाँ. मियोसिस में पेयरिंग शो करते हैं. मियोसिस में क्या करते हैं, पेयरिंग शो करते हैं. मियोसिस में पेयरिंग शो करते हैं यानी कि पास आते हैं. सपोज करो ये सेल है. ठीक है, दिस इज ए सेल. इस सेल के अंदर ये एक क्रोमोसोम है ना, न्यूक्लियस नहीं बना रहे, सीधा क्रोमोसोम, सीधा मतलब सेल ही बना दिया है. ये एक क्रोमोसोम है. ठीक है, अभी क्या है, इसको मैं कॉपी करता हूँ. ठीक, इसको मैंने किया कॉपी और इसे मैंने किया पेस्ट. इसको क्या किया मैंने यहाँ पे पेस्ट. ठीक है सर, और ये यहाँ पे हमने इसको ले लिया ब्लू और रेड. ठीक है, ब्लू और रेड हमारा पेयर है. ठीक है, अब सर सुनिएगा, अभी 2 और कॉपी मारते हैं. 2 कॉपी और मारेंगे. इसको हम ले लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं. थोड़ा सा टिल्ट हो जा भाई, बुरा क्यों मान रहा है. हाँ हो गया. इसको हम ले लेते हैं येलो. ठीक सर, और येलो वाले को कॉपी मारते हैं और सर इसको यहाँ पे हम रखते हैं, पेस्ट कर लेते हैं. इसको हम कर देते हैं ग्रीन. ठीक है सर, तो एक सेल है. इस सेल में ना जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्रोमोसोम में वाइट और रेड हमने पेयर माना है, और येलो और ग्रीन को हमने पेयर माना है. ठीक है, तो इस सेल के लिए हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2n = 4. ठीक है सर, तो देखो होता क्या है
है ना। ये हम मियोसिस में डिटेल में पढ़ेंगे कि पेयरिंग वगैरह कैसे होती है, वो बात की बात है, ठीक है। कि वाइट वाला और ये येलो वाला, सॉरी वाइट वाला और रेड वाला पास पास आएंगे, क्या होगा, पास पास आएंगे, तो उसे हम साइनेप्सिस कह देते हैं। साइनेप्सिस बेटा डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम एक्चुअल मियोसिस पढ़ेंगे, अभी तो हम सिर्फ न्यूमेरिकल सीरीज पढ़ रहे हैं। तो देखो ये क्रोमोसोम अपने पार्टनर के बाजू में आ जाता है, यानी कि पेयरिंग कर लेता है, ठीक है। मैंने बोला ना होमोलोगस मतलब कपल, कपल मतलब पार्टनर, तो पार्टनर के पास आ गया, ठीक है। सिमिलरली ये वाला जो क्रोमोसोम है ये भी अपने पार्टनर के साथ आ जाएगा, पार्टनर के पास आ जाएगा, ठीक है सर। तो ये भी अपने पार्टनर के पास आ गया, ये भी अपने पार्टनर के पास आ गया, ठीक है। तो देखो पार्टनर के पास आने की जो प्रोसेस है ना सर, दोनों के पास पास आने की जो प्रोसेस है उसे हम साइनेप्सिस या पेयरिंग कहते हैं, ठीक है। पेयरिंग होने के बाद जो बनता है, ध्यान से सुनिएगा सर, पेयरिंग होने के बाद जो बना, जो क्या बना, पेयर बना। किसका पेयर बना, क्रोमोसोम्स का पेयर बना। सर 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 कौन से क्रोमोसोम का पेयर बना, होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर बना। तो सर ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर होता है ना, इसे ही बाइवेलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, बाइवेलेंट कहते हैं। क्यों, क्योंकि पेयर में है क्रोमोसोम 2। कितने क्रोमोसोम है सर, 2 क्रोमोसोम है सर, पेयर को बाइवेलेंट कहते हैं। दिस इज द पॉइंट सर, किसको बाइवेलेंट कहते हैं सर, पेयर को बाइवेलेंट कहते हैं। यस सर, की पॉइंट है सर, बहुत बड़ा की पॉइंट है सर। एक सिंपल बात में अगर मैं बोलूं कि पेयर को बाइवेलेंट कहते हैं, क्या कहते हैं सर, पेयर को, आजा भाई नाराज हो गया, पेयर को बाइवेलेंट कहते हैं। अरे सर मज़ा नहीं आया सर, अरे आएगा बेटा मज़ा आएगा। पहले तो आप मेरी बात मान लो, पेयर को बाइवेलेंट कहते हैं, जो एक्चुअल पेयर होता है ना उसे बाइवेलेंट कहते हैं, ठीक है सर। आप ज़बरदस्ती ये नहीं कह सकते कि मेरे पे एक ब्लू कलर का, ब्लू सॉक्स का पेयर है, एक वाइट सॉक्स का पेयर है, या शूज़ ले लेते, सॉक छोड़ो, मेरे पे सर ब्लू शूज का एक पेयर है और एक वाइट शूज का पेयर है ना सर। तो मेरे पे 4 जूते हो गए टोटल, 2 नीले 2 सफ़ेद, ठीक है। तो आप ऐसे थोड़ी ना कर लोगे कि एक ब्लू शूज उठा लिया, एक वाइट शूज उठा लिया, दोनों को मिला दिया और बोलने लग गए ये पेयर बन गया। नहीं नहीं सर, ये थोड़ी ना होता। मान लो सपोज करो ऐसे ही, सुनो, एक अंकल आंटी है, अंकल आंटी नंबर 1, ठीक है, अंकल आंटी नंबर 2, है ना। तो ये शादी में गए, कहीं पे शादी पे गए, तो वहाँ पे दोनों अंकल अंकल खड़े होकर साथ में बातें करने लगे, आंटी आंटी साथ में बातें करने लगी। तो आप अंकल अंकल को पेयर थोड़ी ना बोल दोगे यार, ये अंकल का पेयर है और ये आंटी आंटी का पेयर है। नहीं सर, अंकल आंटी नंबर 1 यानी कि कपल नंबर 1 और अंकल आंटी नंबर 2 यानी कि कपल नंबर 2, ठीक है। तो पेयर को हम क्या बोलते हैं, बाइवेलेंट बोलते हैं, ठीक है। तो आज से आप क्या करो, एक चीज़ आप मन में बैठा लो कि जो भी चीज़ आपके पास पेयर में मिलती है आप उसे पेयर कहना बंद कर दो, उसे बाइवेलेंट कहना शुरू कर दो। सर आप बाइवेलेंट बोलना शुरू कर दो, है ना। जैसे मेरे पास ये नहीं बोलना मेरे पास 4 शूज पेयर है, सॉरी 4 पेयर्स ऑफ शूज हैं, आपको बोलना मेरे पास 4 बाइवेलेंट ऑफ शूज है, 4 बाइवेलेंट ऑफ शूज हैं, 4 बाइवेलेंट ऑफ कहना चाहिए कि सॉक्स हैं, है ना। जितनी भी चीज़ें पेयर में मिलती हैं, है ना, वो आप बाइवेलेंट बोलना शुरू कर दो। सर जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, मैं गारंटी ले रहा हूँ एक गलत नहीं होगा एग्जाम के अंदर, एक भी गलत नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे यहीं पे देख लो, इस सेल में कितने क्रोमोसोम है, 4, ये जो सामने ली हुई हमने, है ना। तो 4 क्रोमोसोम में कितने पेयर बने, 2, तो कितने बाइवेलेंट आ गए, 2, खत्म कहानी, ठीक है। अब सर सुनो, बाइवेलेंट का तो हो गया, अभी क्वेश्चन करेंगे, अभी खत्म पूरी नहीं हुई है कहानी, मतलब छोटी सी कहानी खत्म हुई है। अब सर एक बात सोचो सर, पाइसम सटाइवम, है ना सर। सर इसको अंडरलाइन करेंगे सेपरेट सेपरेट, एस को स्मॉल बनाएंगे, लीनियस साहब की बेइज्जती नहीं करनी है, बिल्कुल सही सही लिखना जैसा लीनियस साहब बता गए थे। पाइसम सटाइवम में हम क्या लिखते हैं, 2n = 14 लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम सर, 2n = 14 लिखते हैं, ठीक है। तो सर कितने बाइवेलेंट बनेंगे, सर कितने पेयर बनेंगे, 14 में कितने पेयर बनेंगे, सर 7 बनेंगे। हाँ तो 7 बनेंगे तो 7 बाइवेलेंट हो गए, ख़त्म कहानी। कितने बाइवेलेंट हो गए, 7 बाइवेलेंट, कितने हो गए, 7 हो गए, ठीक है। अब सर चीज़ें शुरू करते हैं डिटेल में, ठीक। अब देखो देखो थोड़ी सी बात सुनेंगे, देखो मियोसिस आपको ध्यान होगा, नहीं तो हम पढ़ लेंगे, आने वाले सीरीज में हम पढ़ेंगे, मियोसिस आपको याद होगी। मियोसिस में क्या होता है, जैसे मियोसिस 1 में
प्रोफेज 1 स्टार्ट हुआ, प्रोफेज 1 स्टार्ट हुआ। अब प्रोफेज 1 स्टार्ट हुआ तो भाई उसमें पहले लेप्टोटीन आता है, फिर जाइगोटीन आता है। ये जो मैंने किया था ना, ये पास पास ला के दिखाए थे आपको, पेयर बना के दिखाए थे, ये जाइगोटीन में होते हैं। ये किस में होते हैं? जाइगोटीन में होते हैं। तो जाइगोटीन में पहली बार बाइवेलेंट बनते हैं, जाइगोटीन में पेयरिंग होती है तो जाइगोटीन में बाइवेलेंट बनते हैं, ठीक है सर। अब देखो जब जाइगोटीन में बाइवेलेंट बनते हैं, ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। देखो जाइगोटीन से पहले क्या आया? लेप्टोटीन। लेप्टोटीन से पहले क्या आया? सर लेप्टोटीन का तो मतलब ये प्रोफेज 1 स्टार्ट हुई है। हाँ, तो प्रोफेज 1 से पहले क्या आया था? G1 आया था, सॉरी G2 आया था। G2 से पहले S था और उससे पहले G1 था, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा सर। देखो इसको मिटाते हैं, नाराज मत हो। देखो जरा सेल साइकिल का सीक्वेंस, तो पिछली क्लास में मैंने बताया था G1 S G2 है ना, ये रहता है। तो अगर G1 स्टेज में जस्ट ए सेकेंड, G1 स्टेज में हमारे ये 4 क्रोमोसोम है, ठीक है। इसको फटाफट से यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, ठीक है। और ये ब्लू कलर और ये मान जा भाई, और ये ग्रीन कलर, ठीक है। तो बेटा ये G1 स्टेज में ये है, ठीक है। जो ये सेंटर में बनाया हुआ है ये क्या है? सेंट्रोमियर है। ये क्या है? सेंट्रोमियर है, ठीक है। तो 4 सेंट्रोमियर है। एस फेज में मैंने बताया था, क्या बताया था कि डीएनए डबल होता है बट क्रोमोसोम उतने ही रहते हैं, ठीक है। तो एस फेज के बाद G2 फेज में जब आप सेल देखोगे ना बेटा, तो G2 फेज में आपको क्या दिखाई देगा? G2 फेज में इस तरह से दिखाई देगा, जैसे एक ये बना लिया। जस्ट सेकेंड, इसको क्या करता हूँ अच्छे से बनाने के लिए यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा सर। हो गया कॉपी पेस्ट, ठीक है सर। ध्यान से सुनिएगा सर, एक बार और पेस्ट मारेंगे, ये बन गया पेस्ट। मतलब पेस्ट बन नहीं गया, ये हो गया पेस्ट। सर ये आप क्या करना चाह रहे हो? ये देखो बेटा, ध्यान से देखो, ये एक क्रोमोसोम पे मैंने 2 वाइट कलर की लाइनें ड्रॉ की है, मतलब एक क्रोमोसोम पे 2 क्रोमेटिड्स हैं। यस, है ना, ये एक क्रोमोसोम पे 2 क्रोमेटिड है। इसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से सुनना, ये G2 स्टेज की कहानी है सर। इसी को कॉपी मारते हैं, इसी को कॉपी मारते हैं, इधर पेस्ट मारते हैं, इधर पेस्ट मार लिया, इसको कर देते हैं हम रेड, ठीक है। इसी को पेस्ट मारते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। हाँ हो गया भाई, हो गया, ठीक है। वाह जी वाह, मज़ा आ गया सर, मज़ा आ गया, ठीक। इसको येलो करते हैं, येलो को कॉपी मारते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। पेस्ट मार दिया, ठीक है सर। और इसको ग्रीन कर लेते हैं सर। ये ना G2 स्टेज की कहानी होती है। G2 स्टेज की क्या कहानी होती है? ये होती है, देखो G1 स्टेज में क्या होता है? ईच क्रोमोसोम इज हैविंग 1 क्रोमेटिड ओनली। ठोक होता नहीं सर, सामने दिख रहा है सर, साफ दिख रहा है सर। देखो एक क्रोमोसोम सर, हाउ कैन यू से कि एक क्रोमोसोम है? एक सेंट्रोमियर, एक क्रोमोसोम। सेंट्रोमियर काउंट कर लो, 1 2 3 4 सेंट्रोमियर है ना, तो 4 क्रोमोसोम हो गए। ईच एंड एवरी क्रोमोसोम इज हैविंग हाउ मेनी क्रोमेटिड्स? 1 क्रोमेटिड। G2 स्टेज में देख लो सर आप, कितनी क्रोमेटिड है? ईच एंड एवरी क्रोमोसोम पे 2 क्रोमेटिड है सर, 2 क्रोमेटिड है, 1 2 3 है कि नहीं? 2 क्रोमेटिड है, ठीक है, ओके। अब सर देखो क्या होता है, G2 स्टेज आ गई। अब G2 के बाद क्या स्टार्ट होगा? एम फेज स्टार्ट होगी। अब हम पढ़ रहे हैं म्योसिस, तो म्योसिस में म्योसिस 1 स्टार्ट होगी, और म्योसिस 1 में भी क्या स्टार्ट होगा? लेप्टोटीन स्टार्ट होगी, ठीक है। और जो मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि ये जो ये इधर उधर पड़े रहते हैं, ये है ना, अलग अलग पड़े होते ना, मैंने पास ला के दिखाए थे। मैंने कहा था पेयरिंग हो रही है। पेयरिंग सिर्फ और सिर्फ म्योसिस में होती है। और म्योसिस में भी कहाँ पे होती है? म्योसिस में भी सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होती है? सिर्फ और सिर्फ जाइगोटीन में होती है। जाइगोटीन में पेयर के क्रोमोसोम पास आना शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब देखो बाकी हम डिटेल में पढ़ाएंगे जब हम म्योसिस लेंगे, ठीक है। अभी तो हम न्यूमेरिकल सीरीज चल रहे हैं, ठीक है। तो सर आप ऐसे मान के चलो, इसको मैं बताता हूँ आगे अगर मैं और इसको कंटिन्यू करूँ तो सर जाइगोटीन में क्या होगा? नाराज हो गया। जाइगोटीन में सर ये वाली सिचुएशन आपको दिखाई देगी। कौन सी सिचुएशन? जस्ट सेकेंड, ठीक है। इसको ना यहाँ से कॉपी मारते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं सर, और क्या, और इसको यहाँ पे पेस्ट मारते हैं, ठीक है। और इनको और, मैं नाराज़ मत हो यार, और पास ले आते हैं, ठीक है। ये और पास आ गए, ये और पास आ गए, ठीक है सर। और पास लाते हैं सर इनको, ये और पास आ गए, ठीक है सर। ये बन गया बाइवेलेंट, ये बन गया बाइवेलेंट नंबर 1, कपल नंबर 1, अंकल आंटी नंबर 1, ऐसे मान लो आप, ठीक है। तो सर देखो एक ही बन गया एंड 1 एक ही बनेगा सर, सॉरी
एक बनेगा आपका ये वाला, ठीक, एक बनेगा ये वाला, ठीक है सर। ये यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है सर। और एक पेयर ये बना, यानी कि एक कपल ये बना, यानी कि एक अंकल आंटी ये बने, यानी कि एक बाइवेलेंट ये बना, ठीक है। देखिएगा सर, ध्यान से देखिएगा, एक बाइवेलेंट ये बना। सर ये कौन सी स्टेज है? ये है जायगोटीन। जायगोटीन क्यों बोल रहे हो सर आप बीच बीच में? सर जायगोटीन में ही तो पहली बार पेयरिंग होती है, जायगोटीन में ही तो क्रोमोसोम पास पास आते हैं, ठीक है ना। जायगोटीन में आते हैं क्रोमोसोम पास पास, पेयरिंग ही जायगोटीन में होती है। पेयरिंग को साइनेप्सिस कहते हैं, वो तो हम बाद में पढ़ेंगे, मतलब जब हम एक्चुअल में मियोसिस पढ़ेंगे, ठीक है सर। तो देखो अब सर आप देखो, ये जायगोटीन है, यहाँ पे आप काउंट करो कितने क्रोमोसोम है। सर कैसे काउंट करो? सिंपल आप काउंट कर लो, क्या क्या काउंट करेंगे सर? सिंपली आप काउंट कर लो नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स, सॉरी नंबर ऑफ सेंट्रोमियर। 1 यस सर, 2 यस सर, 3 यस सर, 4। कितने क्रोमोसोम है? 4 क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम कितने? 4। बाइवेलेंट कितने? 2। देखो एक ये है और एक ये है। अरे सर आपने ऐसा कैसे एकदम से बता दिया? अरे बेटा बाइवेलेंट मतलब पेयर, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, पेयर मतलब बाइवेलेंट, पेयर मतलब बाइवेलेंट, ठीक है। पेयर मतलब बाइवेलेंट, तो कितने बाइवेलेंट हो गए? 2। अब सुनो सर टेट्राड क्या है? आप सर इसको देखो, इस बाइवेलेंट को देखो, या ये बाइवेलेंट नंबर 1 को देखो, इसमें टोटल क्रोमेटिड काउंट करो कितने हैं। यू विल फाइंड आउट के टोटल क्रोमेटिड में 4 है, 4 है, 2 वाइट वाले 2 रेड वाले। That's why bivalent is also known as tetrad। सर बाइवेलेंट ही टेट्राड होता है। यस सर, ठोको ताली सर, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है सर बाइवेलेंट और टेट्राड, ठीक है सर, बाइवेलेंट ही टेट्राड होता है, ठीक है। तो इसको देख लो, ये येलो और ग्रीन वाले अंकल आंटी को देख लो, येलो और ग्रीन वाले पेयर को देख लो, येलो और ग्रीन कपल को देख लो, येलो और ग्रीन वाले बाइवेलेंट को देख लो। इसमें टोटल कितने क्रोमेटिड है? 4 क्रोमेटिड है सर। तो ये भी क्या हो गया? टेट्राड हो गया। और सर एक टेट्राड ये और एक टेट्राड ये, 2 टेट्राड, हाँ और क्या, और 2 ही बाइवेलेंट, बिल्कुल यही तो समझाना चाह रहे हैं। आप समझ ही नहीं रहे यार बात को। सर जितने बाइवेलेंट उतने ही टेट्राड, जितने बाइवेलेंट उतने ही टेट्राड, ठीक है सर। तो इसको वापस लाते हैं, ठीक, इसको ले आते हैं वापस। और ये जायगोटीन में आप देखिए सर, तो आप यू कैन फाइंड आउट क्लियरली कि 2 बाइवेलेंट है और 2 टेट्राड है, ठीक है। तो सर देखो, अब देखो यहाँ से पैचिटीन में आते हैं। सर एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि बाइवेलेंट आर क्लियरली विजिबल एज टेट्राड इन द नेक्स्ट स्टेज, मीन्स टू से पैचिटीन। पैचिटीन में देखो क्या होता है, पैचिटीन में बेटा इस तरह से हो जाता है, ध्यान से देखिएगा। ये थोड़े क्रोमेटिड साफ साफ दिखने लगते हैं, तो ये थोड़े साफ साफ दिखने लगते हैं ना, तो इस तरह से इनकी शक्ल हो जाती है। हाँ बच्चों, नाउ कंटिन्यू। पैचिटीन में क्या होता है? देखो पैचिटीन में हर एक क्रोमोसोम पे 2 क्रोमेटिड साफ साफ दिखने लगते हैं, क्लियरली विजिबल होने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला पेयर मैंने बना दिया, अब ये वाला पेयर, ठीक है, इस वाले पेयर को मैं बनाता हूँ, ठीक। तो ये वाला जो पेयर हमारा किस किस का है? ये हमारा येलो और ग्रीन का, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट मार देता हूँ, ठीक है। ये मैंने पेस्ट मार दिया सर यहाँ पे, और इसको मैंने कर दिया ग्रीन, ठीक। तो देखो ये वाली स्टेज आ जाती है सर, कहाँ पे? ये वाली स्टेज आ जाती है पैचिटीन में, ये पैचिटीन में आ जाती है। यहाँ पे आप देखो, ध्यान से देखो, बाइवेलेंट नंबर 1 यानी कि टेट्राड नंबर 1, बाइवेलेंट नंबर 2 यानी कि टेट्राड नंबर 2, 2 टेट्राड हो गए सर। यहाँ पे ना क्लियरली विजिबल होता है पैचिटीन में, टेट्राड्स आर क्लियरली विजिबल, clearly visible, ठीक है। So how many tetrad are there? You can see clearly, 1 is it and second one is this, 2 tetrad है। So total chromosome 4, how many bivalent? 2, how many tetrad? 2, सामने दिखाओ साफ साफ, ठीक है सर। तो देखो सर कैलकुलेशन ध्यान से सुनिएगा सर। In a diploid organism,
ऑब्लिक सेल, ठीक। डिप्लॉयड मतलब 2n, ठीक है सर। ध्यान से देखिएगा सर, नंबर ऑफ बाइवेलेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेयर, ठीक। नंबर ऑफ बाइवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टेट्राड्स, ठीक। नंबर ऑफ बाइवेलेंट इज इक्वल टू n, यानी कि हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सर आप क्या कहना चाहते हो? सर किसी ऑर्गेनिज्म में जैसे हमें 2n इक्वल टू 46, तो हमारे अंदर कितने बाइवेलेंट होंगे? 23। क्रोमोसोम कितने हमारे? 46। कितने पेयर हुए? 23। सर n इक्वल टू कितना होता है हमारे केस में? 23 सर। तो किसी भी सेल में, किसी भी ऑर्गेनिज्म की किसी भी सेल में बाइवेलेंट जो होते हैं वो n के बराबर होते हैं, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम के बराबर होते हैं, और जो कि गैमीट में जितने क्रोमोसोम्स होते हैं उसके बराबर होते हैं। ठोको ताली सर, ठीक है। n और हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है सर। सर नंबर ऑफ बाइवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टेट्राड्स, और एक चीज सर मियोसिस में हम पढ़ेंगे कि मेटाफेज 1 में 2 क्रोमेटिड प्लेट्स बनती हैं आमने सामने, ठीक है। एक मेटाफेजिक प्लेट में कितने क्रोमोसोम होते हैं? n के बराबर होते हैं, यानी कि बाइवेलेंट के बराबर होते हैं, यानी कि टेट्राड के बराबर होते हैं, यानी कि गैमीट के बराबर होते हैं, ठीक है। तो यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन वन मेटाफेजिक प्लेट, है ना सर। एक मेटाफेजिक प्लेट में जितने क्रोमोसोम होंगे उतने ही क्रोमोसोम हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, उतने ही क्रोमोसोम गैमीट में होते हैं, उतने ही नंबर बाइवेलेंट के होते हैं, उतने ही टेट्राड के होते हैं। इट्स सो सिंपल सर। अभी जब क्वेश्चन करेंगे और अच्छा आएगा। इन वन मेटाफेजिक प्लेट एट मेटाफेज 1, ठीक है सर। सो एक बार देख लो, फिर से देख लो, नंबर ऑफ बाइवेलेंट्स कितने होंगे सर किसी भी सेल में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में, जितने नंबर ऑफ पेयर होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ टेट्राड भी उसी के बराबर होंगे, n या हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम उतने होंगे, ठीक है ना। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन वन मेटाफेजिक प्लेट एट मेटाफेज 1 में होंगे, ठीक है सर। और बता देते हैं सर, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एनी स्टेज, या इसको ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर मियोसिस 1, आफ्टर मियोसिस 1। ओके सर। सो दीज आर द फैक्ट्स, ठीक है सर। ये कॉन्सेप्ट है, अब हम आपको क्वेश्चन से सिखाएंगे, ठीक है, और फिर बाद में एक पॉइंट्स बताएंगे, ठीक है सर। देखो ध्यान से देखेंगे सर, सुनिएगा सर। यहाँ पे सपोज करो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ टेट्राड्स इन ड्रोसोफिला, क्वेश्चन, ठीक है ना। ड्रोसोफिला में आपको कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ क्या? टेट्राड इन ड्रोसोफिला, है ना। ए इन मेटाफेज 1, ठीक है। अब सर देखो ड्रोसोफिला जो होता है सर, क्वेश्चन में दिया होगा, जब क्वेश्चन आएगा नीट में, अगर क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे दिया होगा कि ड्रोसोफिला इज ए हैप्लॉइड, सॉरी इज ए डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म एंड इट इज़ 2n इक्वल टू 8। इसमें 8 क्रोमोसोम होते हैं, चिंता लेने की जरूरत नहीं है सर आपको, 2n इक्वल टू 8 होते हैं। तो सर ऑब्वियस सी बात है, हाउ मेनी पेयर्स आर देयर? 4 पेयर्स।
So how many tetrads or bivalent will be there? 4 tetrad or bivalents will be there. So answer will be what? 4. 4 होगा. So simple. ठीक है, विश्वास ना हो तो बना के देख लो. ठीक है, फटाफट से एक ये बना लो. ये हो गया. ठीक है, टोटल 8 क्रोमोसोम बनाने पड़ेंगे आपको ऐसे. तो एक काम करते हैं, थोड़ा छोटा छोटा बनाते हैं ना, ज़्यादा बड़ा हो गया तो. ठीक है, देखो सर, एक पेयर ये बना लिया. ठीक, एक पेयर ये बना लो. ठीक है सर, और एक पेयर ये बना लो. ठीक है सर, और एक पेयर ये बना लो. है ना सर, जो पेयर के क्रोमोसोम हमने सेम कलर के बना लिए. अब कितने पेयर दिख रहे हैं इसमें? 4 पेयर दिख रहे हैं. जाहिर सी बात है, तभी तो टेट्राड कितने हुए, बाइवैलेंट कितने हुए, बोलो? 4 हुए. ठीक है, तो नंबर ऑफ बाइवैलेंट और नंबर ऑफ टेट्राड कितने होंगे? 4 होंगे. ठीक है सर. अब सर सुनो, मान लो क्वेश्चन पूछा जाए, ध्यान से सुनिएगा सर, नंबर ऑफ टेट्राड या नंबर ऑफ बाइवैलेंट इन मेटाफेज 2, इन मेटाफेज 2, तो इसका क्या आंसर होगा? ठीक है सर, तो देखो ऑप्शन में सारी चीज़ें दिखाई देंगी, है ना, कि सर नंबर ऑफ बाइवैलेंट इन मेटाफेज 2 कितना होगा. तो ऑप्शन में आपको 4 भी मिलेगा, ऑप्शन में आपको 8 भी मिलेगा, ऑप्शन में आपको 2 भी मिलेगा, और ऑप्शन में आपको एक 0 भी मिलेगा. ठीक है सर. तो अब देखो इसका आंसर क्या होगा, कैसे होगा. तो बेटा देखो, मेटाफेज 2 में यानी कि मियोसिस 2 की बात आ गई, है ना. अब आपको याद होगा हमारे न्यूमेरिकल सीरीज के पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, आपने वैसे भी पढ़ा होगा कि मियोसिस 1 के बाद तो n हो जाते हैं, यानी कि ड्रोसोफिला में मियोसिस 1 के बाद तो n = 4 रह जाएंगे, है ना सर. तो n = 4 रह जाएगा जब मेटाफेज 2 में. तो मेटाफेज 2 में कितने क्रोमोसोम बचेंगे? n = 4. तो आप सोचेंगे कि सर 4 क्रोमोसोम हैं, तो यानी कि 2 पेयर हैं, तो नंबर ऑफ बाइवैलेंट, नंबर ऑफ टेट्राड कितने बचेंगे? 2 बचेंगे. तो 2 आंसर हो जाएगा सर इसका. अरे सर आप ही ने तो सिखाया है 4 क्रोमोसोम है ना, तो 4 में 2 पेयर बनते हैं, तो 2 पेयर बनते हैं तो 2 हो गया आंसर. नहीं माय डियर फ्रेंड, यही तो मैं समझा रहा था स्टार्टिंग में कि आपके पास ब्लू कलर के पेयर हैं सूज का, है ना, और वाइट कलर का सूज का पेयर है. ऐसे थोड़ी ना कि एक वाइट कलर का सूज उठा लिया और एक ब्लू कलर का सूज उठा लिया और कहते जी पेयर बन गया. ऐसे थोड़ी ना होगा कि अंकल अंकल एक साथ खड़े हो तो वो अंकल अंकल का पेयर हो गया. ऐसे थोड़ी ना होगा कि यहाँ से तुम एक एक निकाल लो जरा. यहाँ से वाइट वाला आ गया, ठीक है, देखते रहना, और रेड वाला आ गया, ठीक है, और सर येलो वाला आ गया, है ना सर, और सर ग्रीन वाला आ जाएगा. यही तो होगा, बोलो भाई, यही तो होगा. n = 4. सर ये आ गया, ये 2n = क्या है, ये 8 है, तो ये n = 4 आ गया, है ना, यही तो आएगा. तो सर बट ये पेयर थोड़ी ना है. सर आप किसको पेयर बताओगे? सर ये दोनों पेयर थोड़ी ना, कपल थोड़ी ना है. ये कपल नहीं है मेरे भाई, ये दे आर नॉट कपल सर. सो हेंस दे आर नॉट बाइवैलेंट, दे आर नॉट फॉर्मिंग टेट्राड. मीन्स टू से कितने? 0. आंसर क्या होगा? 0 सर, 0 आंसर. दिस विल बी द आंसर, बिकॉज पेयर है ही नहीं ना सर. सर मियोसिस 1 के बाद तो पेयर बचता ही नहीं है, पेयर बचता ही नहीं है. दैट इज द पॉइंट. ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं. ठीक, क्वेश्चन, इफ नंबर ऑफ chromosome in a cell at its G2 stage are 24. ठीक है सर, ये डेटा दिया होगा G2 स्टेज में 24 क्रोमोसोम दिए, तो आपको कैलकुलेट करना है. क्या कैलकुलेट करना है सर? नाराज हो गया? देखो नाराज हो, नाराज बड़ी जल्दी हो जाता है. हाँ मान गया. ए नंबर ऑफ, अरे टेट्राड्स इन एनाफेज 1.
या चलो अब लिख दिया तो लिख दिया, बी नंबर ऑफ बाइवेलेंट्स इन एस स्टेज, एस स्टेज, ठीक। सी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन गैमीट ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म, ठीक। गैमीट्स ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म। चलो पहले इनको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है सर। देखिए सर, ये पूछा है नंबर ऑफ टेट्राड इन एनाफेज, ये डबल कैसे हो गया, इसको दोबारा से लिखते हैं, नंबर ऑफ टेट्राड्स। नाराज हो गया? नहीं वो मान गया, नाराज बहुत जल्दी हो रहा है। देखो सर, एनाफेज 1 में टेट्राड पूछे हैं, ठीक है। तो सर इट्स सिंपल सर, टोटल क्रोमोसोम व्हाट दे हैव गिवन G2 स्टेज पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम दिए है, तो मीन्स टू से व्हाट दे हैव गिवन 2n इक्वल टू 24, 2n इक्वल टू 24, ठीक है सर। क्या दिया हुआ है, 2n की वैल्यू दी हुई है सर, किसकी वैल्यू दी है, 2n की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो अब टेट्राड पूछे हैं, कहाँ पे पूछे हैं, एनाफेज 1 में। सर सोचिए एनाफेज 1 में पेयर्ड कंडीशन है, हाँ है। मियोसिस 1 की तो हर स्टेज में पेयर्ड कंडीशन है, ठीक है सर, है ना। टीलोफेज 1 की बात करते हैं, थोड़ी देर में करते हैं, ठीक है। देखो सर, तो एनाफेज 1 में कितने टेट्राड आ जाएंगे, सर क्या बताया, द पेयर बाइवेलेंट हैप्लॉइड नंबर n की वैल्यू निकाल लो, n इक्वल टू कितना आएगा 12, है ना। एक बार फिर से रिवाइज कर लो चाहो तो, देखो ये देखो यहाँ पे बताया ना, क्योंकि n इक्वल टू क्या होता है सर, जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम, देखो नंबर ऑफ बाइवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेयर, है ना, जितने पेयर हैं उतने टेट्राड होंगे। नंबर ऑफ टेट्राड हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, है ना, क्रोमोसोम इन 1 मेटाफिजिक प्लेट। तो अगर 2n इक्वल टू हमें पता है तो n इक्वल टू ईजिली पता चल जाएगा, और जब n इक्वल टू ईजिली पता चल जाएगा तो हम ईजिली आंसर अपना लिख देंगे, ठीक है सर। सो दिस इज द टेक्निक, बाय दिस यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ बाइवेलेंट और नंबर ऑफ टेट्राड, ठीक सर। तो कितना वैल्यू आ जाएगा, सो नंबर ऑफ टेट्राड भी कितने आ जाएंगे सर, 12 टेट्राड। और अगर बाइवेलेंट पूछे होते तो भी 12 बाइवेलेंट्स। सर यहीं पे अगर एनाफेज 2 हो जाता तब कितना आंसर आता, 0 सर, 0, क्योंकि मियोसिस 2 में तो कुछ बचता ही नहीं है ना सर, पेयर कंडीशन में सब कुछ तो सिंगल हो जाता है, ठीक है ना सर। आप अपने कजिन्स के, सबके भाई ब्रदर सिस्टर के, सबके सूज में से, सबके पेयर ऑफ सूज में से एक सूज लेके आ जाओ तो उसे पेयर थोड़ी ना बोल दोगे आप, ठीक है ना सर। तो इसलिए क्या हो गया, बाइवेलेंट कितने आएंगे, एनाफेज 2 अगर दिया होता तो 0, कितना आता है 0। क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं सेम इसी के लिए, है ना, बीच में गड़बड़ हो गया, नो इशू, ठीक है सर। अब हम बताते हैं इसमें नंबर ऑफ बाइवेलेंट्स इन एस स्टेज, तो आंसर क्या आएगा, सेम, क्योंकि एस स्टेज में भी हमको क्या निकालना है, पेयर कितने, सिंपल। एस स्टेज में भी क्या निकालना है, कितने पेयर हैं, n, यानी कि n के बराबर है कितने हैं, 12। तो आंसर क्या आएगा, 12 बाइवेलेंट्स। कितना आंसर आने वाला है सर, 12 आंसर आने वाला है, 12 आंसर आने वाला है, ठीक है। नाउ ये आ गया। अब इसमें बात करते हैं, अगर यहाँ पे दिया हो गैमीट्स में, इन गैमीट्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है सर, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सर ये तो सर बहुत ईजी है सर, थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि बाइवेलेंट्स का नंबर, टेट्राड का नंबर किसके बराबर होता है सर, हैप्लॉइड नंबर के बराबर होता है, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम के बराबर होता है। यानी कि और गैमीट्स में भी कितने क्रोमोसोम होते हैं सर,
हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही तो होते हैं, ठीक है। तो इस ऑर्गेनिज्म के गैमीट में कितने क्रोमोसोम्स आने वाले हैं सर? इस गैमीट के क्रोमोसोम कितने आने वाले हैं? 12 आंसर उसका भी आने वाला है, ठीक है सर। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन, स्मॉल सेशन, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, थोड़े बड़े टॉपिक के साथ, बड़ी ड्यूरेशन के लिए। आई होप यू एन्जॉयड द सेशन, ठीक है। एंड अगली क्लास में, अगले लेसन में बताएंगे आपको कि जैसा मैंने पिछली वीडियो में ही बोला था, है ना, अपकमिंग वीडियो में डेफिनेटली आई विल शेयर दैट हाउ टू गेट योर माइंड डिप्ड इनटू द स्टडी। सर स्टडी में मन कैसे लगाएं, है ना। तो सर उसके लिए मैं आपको हिंट देता हूं कि आपको स्टडी के प्रति, स्टडी की तरफ आपको ना अट्रैक्शन पैदा करना पड़ेगा, ठीक है सर। आपके मन में जब स्टडी के लिए अट्रैक्शन पैदा हो जाएगा, आपका मन अपने आप लगने लगेगा पढ़ाई में। अब बात ये आती है अट्रैक्शन कैसा पैदा करें। तो अट्रैक्शन कैसे पैदा करें, इसका आंसर तो खैर मैं बाद में दूंगा, ठीक है। उससे पहले एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ ना आपको, क्यों कह रहा हूँ मैं कि अट्रैक्शन होना चाहिए। सर आप पाएंगे कि जिस चीज़ के लिए हम अट्रैक्ट होते हैं उसके लिए हमको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। हमारा दिमाग, हमारा मन, हमारा दिल अपने आप उसकी तरफ खींचा चला जाता है, ठीक है सर। जैसे आप फ्लावर से अट्रैक्ट होते हैं, अपोजिट सेक्स से अट्रैक्ट होते हैं, है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अट्रैक्ट होते हैं, तो उनके बारे में सोचना थोड़ी ना पड़ता, अपने आप दिमाग में आते रहते हैं वो चीज़ें, ठीक है सर। इसीलिए इसी तरह से अगर पढ़ाई के प्रति अट्रैक्शन पैदा हो गया तो सर पढ़ाई में अपने आप मन डूबा रहेगा, या यूँ कहें कि मन पढ़ाई में नहीं डूबा रहेगा, पढ़ाई मन में डूब जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर फिर पढ़ाई के प्रति अट्रैक्शन कैसे पैदा करें। सो जानने के लिए देखिए अमित सर का अगला लेक्चर, बॉटनी बाबा का अगला लेक्चर। इट्स अ सरप्राइज, इट्स विल बी ए रियली अमेजिंग एंड ऑसम टू नो हाउ टू अट्रैक्टेड टूवर्ड द स्टडी। अट्रैक्शन होना बहुत ज़रूरी है सर, तभी मन लगेगा सर, और मन लगना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, बी हैप्पी, वट एवर द सिचुएशन, हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।